क्रिश्चियन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का रिमझिम पार्ट 1 का राख की रस्सी। चैप्टर का नाम है राख की रस्सी। तो भोला भाला पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। भोलेपन से मतलब है कि भोलापन मतलब बच्चा बहुत आराम स्वभाव का, शांत स्वभाव का है और उस प्यार से काम करता है, सारा काम में भोलापन उसके अंदर बहुत ही बच्चे जैसे रहता है, बचपन में जी रहा है। तो का तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। यानी जो तिब्बत के मंत्री थे वो किस बारे में परेशान होते थे बार बार सोचकर अपने बेटे को लेकर। हमारे विचार से वे चिंतित सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। खा तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। उत्तर, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। अब जब वो शहर की तरफ जाता कुछ सामान लेने, तब उस टाइम तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती शहर की तरफ। प्रश्न 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। जब उसने मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था तब उसने क्या कहा था। का मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। खा उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। जो मंत्री था तिब्बत का, उसने अपने बेटे को शहर भेड़ों के साथ क्यों भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। गा तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोसी में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए। यानी कि जो आपके घर के पड़ोसी थे, यानी बगल में रहते थे, वो कहीं और जाके बस गए, उनके बारे में पता करो। वो लोग कैसे थे, कैसे स्वभाव था उनका, तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपना निर्णय खुश है, अपने निर्णय से वो खुश है। यानी कि जब उन्होंने यहाँ से वो घर चेंज करा, क्या वो उस निर्णय से वो खुश है। क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यानी एक आदमी से, एक औरत और एक बच्चे से बात करके आपको उसके बारे में पूछना है। जो भी पूछो कि उन्होंने ये जगह क्यों छोड़ी है। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कई गाँव में भी, गांव के इलाके हैं जहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें सही नहीं हैं, और शहरों में क्या सब कुछ इसकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सुविधाएं मिल जाती है आसानी से, जल्दी। और घर के आसपास स्कूल, विद्यालय, पार्क, घूमने की जगह, बाजार, ये सब मिलता है। और गाँवों में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दूर दूर स्थानों पर स्थित होते हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वह मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। प्रश्न 2, जौ एक तरह का अनाज है। जौ क्या है। एक तरह का अनाज जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। यानी जौ को हम क्या करके खाते हैं, इसकी रोटी बनाते हैं, जौ की रोटी, सत्तू भी बनाते हैं और इसको हम सूखा भूनकर भी खाते हैं। अपने घर में अपने स्कूल से बातचीत करो। यानी अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करो कि बच्चे जो कुछ ऐसे अनाजों के नाम बताए जिनको भूनकर, तलकर, भूनकर या फिर उसकी रोटी बनाकर ये खाते हों, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन आदि। प्रश्न 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं। ये तीनों शब्द संज्ञाएं हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अनाज जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार रिमझिम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा। वह इसी प्रकार आपको इन शब्दों को चेंज करना है, जैसे बताना है कौन से शब्द व्यक्तिवाचक और कौन से जातिवाचक। शेरवानी, लेह, धातु, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा आदि। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। जातिवाचक संज्ञा धातु, भोजन, शहर,
वेशभूषा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच लीजिए। जैसे धातु क्या क्या हो सकती है? धातु वस्तु सोना, दाल, चावल। भोजन रोटी, दाल, चावल। शहर कौन कौन से हो सकते हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा धोती, साड़ी, कमीज, आभूषण आदि। तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न 1, इस लड़की को तो सभी लोहा मान गए था ना? सचमुच? नहले पर दहला। तुम भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे कागज में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और डिब्बे से एक एक चिट निकालो और पढ़ो। उस पर जो जो लिखा होगा वो आपको कार्य वो करना होगा। अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा कि फिर उस पत्थर के आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे यह हाँ कह दिया। फिर भी एक बर्फ का टुकड़ा ले आ उन्हें दिया और हैरान रह गए। मन ही मन सोचने लगे वो आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करो। प्रश्न 3, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे भेड़ होते हैं ना, भेड़ के हम जो बाल बेचने का हमें क्या ऊन उसका हम ऊन बना सकते हैं। तो ये तो उसकी चालाकी थी कि वो भोलापन में नहीं था वो। तो क्या बोलते, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया कि यह काम उनके बेटे का नहीं है, क्योंकि ये जो भेड़ के बाल काटे थे वो उसका बेटा नहीं सोच सकता था, ये इसलिए वो चिंतित था। वैसे भी वो अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई। सिंह और जौ। प्रश्न, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने चीज़ें खरीदी होगी उन्हें भेड़ों के बालों सींगों को क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। जैसे हमें पता ही है कि भेड़ के बालों से ऊन बनाए जाते हैं, सींग से कुछ सजावटी सामान यानी सींग से यानी जो स्वेटर को बुनते उसका सामान बनाया गया होगा। नीचे कहानी कुछ उपाय दिए गए, इन बातों को तुम किस तरह से कर। चैन से जिंदगी चल रही है, जिंदगी आराम से कट रही है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह होशियार ही नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी किसी काम की नहीं आई। लोनोपोगार का बेटा इसलिए होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार वो होता है जो अपने दिमाग से इस्तेमाल करे, और चालाक वो होता है जो मतलब किसी भी काम को इतनी चालाकी से करे कि पता भी न चले सामने वाले को। अत्यधिक चतुर होता है और समझदार। तो हमें पता चलता है होशियार से तात्पर्य समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक, यानी वो काम को मतलब ज़्यादा दिमाग न लगाए, चालाकी से करे अपनी बुद्धि से। जो व्यक्ति दूसरे से काम निकलवाने के लिए हर तरह की बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं? चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इस प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? तो हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी।